In this module, we will discuss systematic collection. What is systematic collection and what is the purpose of systematic collection? अगर हम systematic collection को define करें तो systematic collection is a method of collecting valuable biological specimens and preserving them along with specimens documentation such as label and notions. and इसका मतलब ये है कि जो सिस्टमैटिक कलेक्शन है इसके अंदर हम जितने भी बायोलॉजिकली वैल्यूएबल स्पेसिमेंस हैं उनको कलेक्ट करते हैं, उनको प्रिजर्व करते हैं और उनको प्रॉपर डॉक्यूमेंट करने के बाद उनको हम किसी म्यूजियम के अंदर महफूज कर देते हैं। अब ये ख्याल किया जाता है कि ये जो कलेक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट होती है क्योंकि जो सिस्टमैटिक कलेक्शन है बेसिकली इट इज़ ए रॉ मटेरियल फॉर क्लासिफिकेशन। क्योंकि जब तक हमारे पास कलेक्शन मौजूद नहीं होगी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई नहीं कर सकते। इसी तरीके से जो अर्थ बायोडाइवर्सिटी है उसका रिकॉर्ड रखने के लिए कि हमारे इलाके के अंदर कौन कौन सी स्पीशीज मौजूद है, उस इलाके की जो स्पीशीज है उनको हमें डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा। इसी तरीके से इनिशियली ये ख्याल किया जाता था कि जब किसी एरिया से ऑर्गेनिजम्स को कलेक्ट किया जाता था, फॉर एग्जांपल इंसेक्ट्स की जब कलेक्शन की जाती थी तो अगर जो नंबर ऑफ स्पेसिमेंस थे वो ज़्यादा होते थे तो ये जो ज़्यादा स्पेसिमेन थे इनको डुप्लीकेट कंसिडर किया जाता था, इनको एक्स्ट्रा कंसिडर किया जाता था। लेकिन बाद में ये पता चला कि बेसिकली किसी भी इंडिविजुअल्स के अंदर जो करैक्टर्स हैं उनके अंदर वेरिएबिलिटी मौजूद होती है। अगर हम इन करैक्टर की वेरिएबिलिटी को स्टडी करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें एडिक्वेट सैंपल जरूरी है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि एडुकेट से क्या मुराद है, कितना जो सैंपल है वो सफिशिएंट है। इस चीज का आंसर हमें इस बेस के ऊपर मिलता है कि किसी करैक्टर के अंदर कितनी वेरिएबिलिटी है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत कम है। अगर इंडिविजुअल्स के अंदर वेरिएबिलिटी कम है तो फिर इवन जो है सिंगल स्पेसिमेन भी हमारे पास आ जाता है तो वो सफिशिएंट है। लेकिन अगर हमारे पास इंडिविजुअल्स के अंदर उनके ट्रेड्स के अंदर उनके कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएबिलिटी है तो हमें एक बड़ा सैंपल जो है कलेक्ट करना पड़ता है ताकि हमें ये पता चल सके कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो वेरिएबिलिटी की रेंज है वो कितनी है। तो जितनी ज्योग्राफिकल वेरिएशन या इंडिविजुअल वेरिएशन ज़्यादा होगी उतना सैंपल साइज बड़ा होना चाहिए और जितनी वेरिएबिलिटी इंडिविजुअल्स के दरम्यान में कम है उस हिसाब से वेरिएबिलिटी की बेस के ऊपर जो सैंपल साइज है वो भी छोटा होना चाहिए। अब जो कलेक्शन का साइज है वो इस चीज के ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किस किस्म की स्टडी करने जा रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर हम ये चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स के अंदर हम कैरेक्टर्स के अंदर वेरिएबिलिटी को फाइंड करें, हम उसके कलर वेरिएशंस को स्टडी करें, हम उनके अंदर पॉलीमॉर्फिज्म्स को स्टडी करें, तो इस चीज के लिए हमारा जो सैंपल साइज है वो बड़ा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम किसी एरिया के अंदर एक फिशेस के ऊपर जो है काम कर रहे हैं और उस फिश के अंदर जो कैरेक्टर्स है वो हाईली वेरिएबल है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर हम फिन की बात करते हैं, फिन का जो कैरेक्टर है उसके अंदर वेरिएबल है। तो अगर हमारे पास फिश का एक सिंगल स्पेसिमेन है किसी भी स्पीशीज का तो ये सिंगल स्पेसिमेन सफिशिएंट नहीं है क्योंकि ये जो सिंगल स्पेसिमेन है इससे जो हमें इंफॉर्मेशन मिलेगी वो बहुत कम है। इसलिए
हमें एक बड़ा सैंपल जो है चाहिए होगा। अब जो कलेक्शंस होती हैं, जो सिस्टमैटिक कलेक्शंस होती हैं, ये रिसर्चर को फैसिलिटेट करती हैं ऑर्गेनिजम्स के दरमियान में डिफरेंट किस्म के एसोसिएशन फाइंड करने में। इसी तरीके से सिस्टमैटिक्स की बेस के ऊपर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि कौन से इंसेक्ट्स हैं जिनका जो रिलेशन है वो आपस में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, कौन से स्पेसिमेन ऐसे हैं जिनका जो रिलेशन है वो डिस्टेंट है। अब जब हमारे पास कलेक्शन आती है, फॉर एग्जांपल हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं, जब हमारे पास इंसेक्ट कलेक्शन आती है तो इसको दो तरीके से हम प्रिजर्व कर सकते हैं। एक इसका वेट मेथड है और दूसरा ड्राई मेथड। अब वेट मेथड के अंदर क्या किया जाता है, इसके अंदर हम किसी लिक्विड प्रिजर्वेटिव के अंदर एनिमल्स को प्रिजर्व करते हैं, जैसे पॉरिफेरा है, निमाटोड्स हैं या एनेलिड्स है। इनकी जब प्रिजर्वेशन की जाती है तो इनको वेट मेथड के जरिए प्रिजर्व किया जाता है, जबकि ऐसे स्पेसिमेन जो कि हार्ड होते हैं उनके लिए हम ड्राई मेथड यूज कर सकते हैं। जैसे बहुत सारे इंसेक्ट्स जो हैं उनको एक प्रॉपर बॉक्स के अंदर ड्राई किया जाता है और फिर उनको प्रॉपर पिनिंग प्रोसेस के जरिए जो है डॉक्यूमेंट किया जाता है। लेकिन ये जो मेथड है ड्राई मेथड, ये जो सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स हैं उनके लिए प्रेफर नहीं किया जाता। तो बेसिकली दो किस्म का जो प्रिजर्वेशन का मेथड है, एक ड्राई मेथड और दूसरा वेट मेथड। जो ड्राई मेथड है ये सॉफ्ट बॉडी इंसेक्ट्स जो है या एनिमल्स के लिए रिकमेंड नहीं किया जाता।